अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है, जो आपके लिए और जितने उम्रा और हज के लिए जाने वाले ज़ायरीन के लिए बहुत मुफीद हो सकता है। आज के टॉपिक का मसला है सेहत, हेल्थ। और उम्रा और हज को जाने से पहले पहले आपको किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेकर उसकी अमल वजौनी करना ज़रूरी है, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और उसको फुलफिल अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये सफ़र में कोई भी तकलीफ हेल्थ के लाइन से नहीं होगी। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों और प्यारी बहनों, उम्रा जाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। अगर आप उम्रा जाना चाहते हैं या आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार उम्रा जाना चाह रहे हैं और उम्रा आप करने वाले हो, तो आपको इन टॉपिक्स का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि जब आप उम्रा जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ तक चेंजेस हो जाती है। यानी अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया से जब आप सऊदी जा रहे हो तो सऊदी जाते वक्त में मौसम की तब्दीली होती है, वक्त की तब्दीली होती है, खान पान की तब्दीली होती है और कई सारी चीज़ों की तब्दीलियाँ होती है। जिसमें सबसे कॉमन तब्दीली होती है पैदल चलना। अगर आप अपने मकाम पर टू व्हीलर फोर व्हीलर पर सवारी इख्तियार करते हो, लेकिन आप जब हरम पाक में, चाहे आप नज़दीक की होटल में रुको, दूर की होटल में रुको, आपको बहर खैर जब आप मस्जिदुल हराम में जाओगे तो आपको पैदल ही चलना है, तवाफ आपको पैदल करना है, सही आपको पैदल करना है, हर चीज आपको पैदल करनी है। तो इस पैदल चलने में भी आपको काफी दुश्वारियां आती है। पहला मौजू, जिन लोगों को दिल की, हार्ट की या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो लोग क्या करें। आप सबसे पहले निकलने से पहले आप आपके डॉक्टर से बात करें, उनसे बात कर मशवरा लेके हम हज के सफर के लिए जा रहे हैं, बिकॉज वहां पर चलने की सूरत ज्यादा होती है। तो आप उस एतबार से अद्विया, दवाइयाँ, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर साथ में कैरी करें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 15 दिन के लिए तो कमो बेश आप 30 दिन की दवाई साथ में कैरी करें। इसकी वजह यह है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो हर जगह पे सिचुएशन बराबर नहीं होती है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर आपकी दवाई आपने आपकी बैग में रख दी और खुदा ना करे एयरपोर्ट पे आपकी बैग मिस हो गई, या बैग आने में या फ्लाइट में बैग चढ़ने में डिले हो गया, सेकेंड या 2 3 4 दिन के बाद वो बैग आपकी जिद्दा एयरपोर्ट पे आ रही है, तो ऐसी सूरत में आपको कहीं पर अपनी बीमारियों को लेकर कोई दिक्कत ना आए। दूसरी और अहम चीज, जब आप वहां पर जाते हो और अगर आप बैग तो आपकी मिस हो गई, लेकिन आपकी दवाई का सेम कंटेंट सऊदी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इसके लिए आप 30 दिन की दवाई कैरी करें, 15 दिन की दवाई आप आपके मियाँ के बैग में रखें और 15 दिन की दवाई आप आपके बैग में रखें, ताकि अगर खुदा ना करे अगर आपका बैग मिस भी होता है तो दवाई आपके पास रहती है और आपकी सेहत पर रत्ती बराबर भी फर्क ना पड़ता। तो ये एक चीज आपको जहन नशीन करनी है, क्योंकि डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आपको दूसरी कोई बीमारी है तो उस बीमारी, दमे की शिकायत है, सर्दी की है, एलर्जी की है, तो वो तमाम शिकायतों से रिलेटेड आप डॉक्टर से कंसर्न करें। अब वहां पे जाने के बाद आपको क्या क्या दुश्वारियां आ सकती है, बिकॉज आप वहां पर चलोगे तो सबसे पहले आपका पैर दर्द करेगा। वहां पर आप एसी में रहोगे, अगर आपने ठंडा गर्म या गर्म ठंडा किया, यानी बाहर आप निकल रहे हो तो आपको गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन आप रूम में आ रहे हो, लॉबी में आ रहे हो, हरम में आ रहे हो, बस में आ रहे हो, तो वहां पर आपको एसी मिलेगा 24/7। अब उस एसी को मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो या अगर आप किसी के साथ रह रहे हो या फिर आप इंडिविजुअल रह रहे हो, तो दोनों सूरतों में आपको अपनी सेहत का प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर ठंडा पानी पीते हो तो वहां पर भी आप ठंडा पानी पिए, अगर यहाँ पर आप सादा पानी पीते हो तो वहां पर भी जाने के बाद आप सादा पानी ही पिए। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि मौसम जब तब्दील होता है और आप वहां पर जाने के एतबार से अगर आप चीजें चेंज करते हो तो उसका सीधा और डायरेक्ट असर आपकी सेहत पे पड़ता है। एक मोटी मिसाल मैं आपको बताऊं, आप हरम पाक में तवाफ कर रहे हैं, अब वहां पर बैरल रखे हुए थे, 2 बैरल आपके ठंडे पानी के, दरमियान में 1 बैरल आपको मिलेगा सादा पानी का और फिर उसके बाद 2 कैन आपको मिलेंगे ठंडे पानी के, यानी 5 कैन में से 1 सादा का होगा।
اگر آپ یہاں پر مکس پانی پیتے ہو تو تھوڑا ٹھنڈا لے لے، تھوڑا سادہ پانی لے اور وہ پانی آپ کنزیوم کریں، جس کی وجہ سے آپ کی صحت پہ اثر نہ پڑے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ زیادہ چلیں گے تو پیر آپ کے درد کریں گے، آپ کے نس درد کریں گے، آپ کے گولے چڑھیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو آپ کے ساتھ دوائیاں، اسپرے، بام وغیرہ یہ ساتھ میں کیری کرنا ہے، بیکاز یہاں پہ چلنے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ آپ وہاں پر ایک ڈبلی جا کے جو آپ چلو گے تو تکلیف آپ کو ہوگی۔ دوسری اور اہم چیز، جب ٹھنڈا گرم کی وجہ سے آپ کو سردی، سر درد، کھانسی، یہ تمام چیزیں وہاں پر درپیش آ سکتی ہے، تو اس کی بھی دوائی آپ ساتھ میں کیری کریں، کف سرپ بھی آپ لیں، میڈیسن بھی لیں۔ اسی طریقے سے آپ وہاں پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سے کنسرن کریں یا میڈیکل وغیرہ سے، جو بھی اس سے ریلیٹڈ دوائیاں ہیں وہ ساتھ میں کیری کریں۔ یہ تو ہو گئی 2 سے 3 چیزیں۔ لیکن اگر آپ ٹھنڈی کے موسم میں جا رہے ہیں، بیکاز مکہ اور مدینہ کے اندر ٹھنڈی والا کنسپٹ ہے نہیں، لیکن مدینہ منورہ میں آپ سال کے آخری حصے میں اگر آپ ٹریول کر رہے ہو، نومبر، دسمبر، جنوری، تو ان مہینوں میں تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ٹھنڈی برداشت نہیں ہے تو آپ ساتھ میں گرم کپڑے بھی کیری کریں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں سے کہوں گا، میری ماں بہنوں سے بھی یہ بات میں کہوں گا اور میرے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیے، جب وہاں پر آپ کا چلنے کا مزاج زیادہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں وہاں پہ آپ شوز ہی پہنے، نہ کہ چپل پہنے۔ حالت احرام میں ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم سلیپر پہنیں، کیونکہ پیر کی ابری ہوئی ہڈی دکھنی چاہیے۔ لیکن جب آپ حالت احرام میں نہ ہو تو آپ شوز کیری کریں، جس سے آپ کی ٹاچ، آپ کے پیر محفوظ رہے۔ اب زیادہ سلیپر پہننے کی وجہ سے آپ کی ٹاشوں میں اور آپ کی پیر کی ایڑیوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں، جس سے کبھی کبھار خون بھی نکلتا ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ تو مردوں کے لیے جہاں پر سہولت ہے وہاں پر وہ استعمال کریں، عورتیں تو 24/7 آپ حالت احرام میں ہو، غیر احرام میں ہو، آپ شوز پہن سکتی ہو۔ اور عورتوں کے لیے ایک خاص بات، جب آپ عمرہ کر رہے ہو، دیکھیے مردوں کے لیے تو نہ شوز پہن سکتے ہیں نہ، لیکن عورتیں جب مکہ مدینے کے اندر طواف کر رہی ہے یا سعی کر رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ خفین لیں، یعنی چمڑے کے موزے، جس کی آپ کو اجازت ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ٹاچ گرم رہیں گی، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ بولنا تو بہت سی چیزیں چاہتے تھے، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس سے آپ کو تھوڑا بھی فائدہ پہنچے تو اپنے دوست احباب کو اس کو شیئر کریں۔ اللہ میرے کہنے کو، آپ کی سننے کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔